तो देखिए रेलवे बिल फैक्ट्री के द्वारा जो यहाँ पे एक नए वैकेंसी का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले जो यहाँ पे जारी किया गया था, लेकिन आज जो यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो एक एक जानकारी के साथ जानने वाले हैं कि कैसे आप जो यहाँ पे इनका आवेदन फॉर्म को आप जो यहाँ पे भर सकते हैं। तो वीडियो कब तक बने, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही लगातार अपडेट इस चैनल पर वीडियो को देखने के लिए मिलती रहती है। तो आपको कोई भी परेशानी हो इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट आपको आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करेगा डायरेक्ट यहाँ पे इस आर्टिकल पे यहाँ पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे इस आर्टिकल पे आते हैं, इस आर्टिकल में सारी जानकारी यहाँ पे इंक्लूड रहती है इस जॉब के अकॉर्डिंग। इसके अंदर टोटल जो यहाँ पे 192 पोस्ट यहाँ पे होने वाले, जो कि एप्लीकेशन जो यहाँ पे 1 मार्च से स्टार्ट होगा, जो कि 1 अप्रैल तक यहाँ पे चलने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे डायरेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में यहाँ पे कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका एप्लीकेशन जो यहाँ पे 1/3/25 से स्टार्ट होगा, जो कि 1/4/2025 तक चलने वाला है। लास्ट पेमेंट आप जो यहाँ पे 1/4/2025 ही तक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जितने भी जनरल कैटेगरी OBC BC से बिलोंग करता है उनको 100 रुपये का पेमेंट करना होता है, और जो भी SC ST और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको जहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं करता होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो यहाँ पे आवेदन आप जो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एज के बारे में बताया गया है। अगर आपका एज जो यहाँ पे 15 से 24 है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप इस जॉब के लिए आवेदन आप जहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो वैकेंसी के अनुसार डिटेल मिल जाता है। इसमें अपेंडिसिट का जो यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे पोस्ट, जिसके अंदर टोटल 192 पोस्ट यहाँ पे होने वाला है। जिसमें जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट जितने भी हैं उनको यहाँ पे क्लास 10 प्लस में यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट उनके पास यहाँ पे होना चाहिए। जो भी यहाँ पे ट्रेड है, ब्रांच है, उनके माध्यम से यहाँ पे आपका ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फोटो, सिग्नेचर और जो भी अदर डॉक्यूमेंट लगने होते हैं वो यहाँ पे कैसे अपलोड करना होता है वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर जैसे सबसे पहले ट्रेड का नाम, उसके अंदर यहाँ पे कितना पोस्ट हो जाता है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे इसमें फिटर का वैकेंसी है तो इसके अंदर यहाँ पे 85 पोस्ट हो जाता है। जो भी मशीनिस्ट जो होता है उसके लिए 31 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। मोटर जो यहाँ पे व्हीकल के लिए जो यहाँ पे 8 पोस्ट रखे गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग पोस्ट में अलग अलग जो यहाँ पे आपको पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो अप्लाई का प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे आप जहाँ पे आवेदन फॉर्म को आप जहाँ पे भर सकते हैं। तो इसको भी पढ़कर आप जहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं यहाँ पे कैसे आपको आवेदन फॉर्म को भरना है वो जो यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको जहाँ पे नीचे आ रहा है स्क्रॉल करते हुए, उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन। तो आपको जो यहाँ पे इसके सामने एक जो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन दिखेगा, तो एक बार आपको क्लिक हेयर वाला बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक हेयर वाला बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ देखने के लिए मिलेगा रजिस्टर एंड कैंडिडेट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ITI स्टूडेंट टिकअप आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी ईमेल ID है वो डालेंगे, उसी ईमेल ID को फिर से डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी सेम कैप्चर जो दिख रहा है इस पर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपके जो पे रजिस्टर जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक OTP जाएगा, उसको वेरीफाई आपको कर लेना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे ईमेल ID दिए हैं उस पर आपको जो यहाँ पे एक जहाँ पे एक्टिवेशन कोड जाएगा, तो आपको जो यहाँ पे सिंपली अपना अकाउंट को जहाँ पे एक्टिवेट आपको जहाँ पे कर लेना है। अब जैसे जहाँ पे अपना अकाउंट को एक्टिवेट कर लेते हैं उसके बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल ID को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम कैप्चर जो दिख रहा है उसको आपको फिलअप करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे आपको एक बार सबमिट वाले बटन पर आप जहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करें आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और आपको मोबाइल नंबर पर OTP आएगा तो उसको OTP आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर आप एक बार जहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो यहाँ पे ओके वाले बटन पे एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन ये फिर से ओके वाले बटन पे क्लिक करें। उसके बाद कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, जिसमें जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार एक एक जानकारी का सबसे पहले आपको फिलअप इसमें यहाँ पे करना होता है। जिसमें सबसे पहले KYC को कंप्लीट करें तो इसके अंदर यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल डालना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन का डिटेल डालना है। उसके बाद फादर मदर का डिटेल डालना है। उसके बाद
कैटेगरी बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर को यहाँ पे जो भी है उसको अपलोड यहाँ पे करेंगे। तो चलिए एक एक जानकारी को यहाँ पे फिलअप करते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर वो डालेंगे, वो आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे इसको आई एग्री वाला बटन पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP वाला बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर वो फिलअप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP वाले बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा जो यहाँ पे जो भी नंबर लिंक है उस पर जो यहाँ पे OTP भेजा जाएगा, जो यहाँ पे आधार कार्ड के माध्यम से। तो चलिए मैं यहाँ पे उस OTP को जो यहाँ पे मेरे मोबाइल पर यहाँ पे आ चुका है, उस मोबाइल को मैं यहाँ पे फिलअप यहाँ जो भी OTP है उसको मैं यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे एक बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करें, आपका सारे जो यहाँ पे डाटा है ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको बता देना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे है जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे और स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे जो भी जो यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं इसका यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे पेरेंट नेम है ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसका रिलेशन आपको सिलेक्ट करना है कि जो भी पेरेंट है क्या है, फादर है मदर, वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे केस में यहाँ पे फादर है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड में जो भी फोटो होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और एक फ़ोटो आपको जहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि JPG फॉर्मेट में 4 MB में यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे गो वाले बटन पे आप एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आपका जो यहाँ पे KYC है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे 30% यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल आपको जहाँ पे फिलअप करना होता है। तो चलिए उसका भी कैसे फिलअप करना है तो वो भी यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे बैंक इसको जहाँ पे अपडेट वाले बटन पे एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे पहले IFSC कोड है जो यहाँ पे इंटर करेंगे, जो यहाँ पे उसके बैंक का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे अकाउंट नंबर वो यहाँ पे इंटर करेंगे, उसी अकाउंट नंबर को फिर से यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप बताएंगे, जो यहाँ पे करेंट है या सेविंग वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आपका जो यहाँ पे आधार बैंक के साथ यहाँ पे सीडेड है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम कैप्चा को जो यहाँ पे इसको जहाँ पे बॉक्स वाले बटन पे टिकअप करना है। उसके बाद यहाँ पे एक और सबमिट वाले बटन पे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार जो यहाँ पे आपका जो भी बैंक का डिटेल दिए हैं वो भी आपका सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। और मेरे केस में जो यहाँ पे बैंक का डिटेल भी फिलअप हो चुका है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 50% यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे आपको जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल है वो आपका फिलअप यहाँ पे करना होता था। चलिए इसको कैसे फिक्स करना है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफिकेशन वाले बटन पे एक बार यहाँ पे अपडेट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलेगा। आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे जो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे 10th 12th जो भी है वो यहाँ पे डिटेल आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आप बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो भी यहाँ पे इंटर करें उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे। उसका जो भी जो यहाँ पे एग्रेड मार्क्स होता है वो यहाँ पे बताएंगे। उसका टोटल कितने का एग्जाम होता है, कितना मिला वो बताएंगे। ये इधर आपको परसेंटेज में बताना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और जो भी इंडियन डेट है यहाँ पे कब से कब तक आपने किया है वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशन क्वालिटी जैसे 10th का दे रहे हैं तो 10th को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि 4 MB से जो यहाँ पे लॉग किया हुआ है, जो कि JPG फॉर्मेट यहाँ पे होना चाहिए, JPG PNG में यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक बार अपडेट वाले बटन भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार जो यहाँ पे जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल है वो भी यहाँ पे फिलअप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे 70% आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे फादर जो भी यहाँ पे मदर का नेम है वो आपको फिक्स करना होगा। तो उसको कैसे फिक्स करते हैं वही मैं यहाँ पे बताता हूँ। उसके लिए अपडेट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी नेम है वो यहाँ पे देखने के लिए मिले। यहाँ पे जो भी अल्टरनेटिव मोबाइल है वो डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर एक यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग बताएंगे यस या नो में बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ है उसको अपलोड करें। उसे यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपको जो यहाँ पे देना होगा, जो यहाँ पे उसके बाद फादर नेम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा था। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपका जो भी आधार है जो यहाँ पे दे सकते हैं, पैन यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी उसका डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसको अपलोड करना होगा, पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद जो भी डोमेनिकल है वो यहाँ पे बताएंगे कौन कहाँ है, जो यहाँ पे बताएंगे बिहार है क्या है। उसके बाद नीचे आएंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। उसका यहाँ पे उसका कैटेगरी बताएंगे, जो भी यहाँ पे OBC है जनरल है, यहाँ पे
कौन सा है वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिटी आपको सिलेक्ट करना है, उसका एड्रेस लाइन यहाँ पे आएगा जो कि यहाँ पे आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच यहाँ पे कर लिया जाता है, नहीं तो मैनुअल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट बताएंगे कौन सा स्टेट पड़ता है आपका जो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्टेट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस स्टेट के अंदर जितने भी जो यहाँ पे जिले होंगे सारे जिले आ जाएंगे। उसके बाद पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको जहाँ पे अपलोड यहाँ पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एक बार अपडेट वाले बटन पे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार आपका सारा डाटा सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 100% आपका जो यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे सारा डाटा आपका जो यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जहाँ पे भर सकते हैं। तो उसके लिए भरने के लिए इसका जो यहाँ पे प्रोसेस है जो यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है, इसका जो यहाँ पे प्रोसेस जहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है। तो कैसे करना है वही मैं यहाँ पे बताता हूँ। उसके लिए फिर से मेरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट यहाँ पे आना है। आने के बाद यहाँ पे एक बटन मिलेगा यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का, तो आपके इसके सामने एक क्लिक है का बटन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करें आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है कुछ इस प्रकार यहाँ पे होगा। तो मैं इसको थोड़ा जहाँ पे जूम कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि ताकि अच्छी तरह से आपको यहाँ पे देखें। उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे आते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे नोटिफिकेशन है यहाँ पे, इसी में आपको यहाँ पे आवेदन फॉर्म आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, जो कि अब स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे फॉर्म 12 में यहाँ पे पेज नंबर 12 में आना है। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जैसे यहाँ पे पेज 12 में आते हैं आपको जहाँ पे इसी फॉर्म को आपको जहाँ पे प्रिंट आपको करवाना होगा। कैसे करना है वही मैं यहाँ पे बताता हूँ। जल्दी मैं यहाँ पे पेज 12 में यहाँ पे चले जाता हूँ। मैं यहाँ पे पेज 12 पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब ये है जो यहाँ पे आपका जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसी फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है, जो कि लगभग यहाँ पे 3-4 फॉर्म यहाँ पे होने वाला है। जहाँ पे 1 2 3 जो यहाँ पे 4 5 यहाँ पे उन जहाँ पे पेज का यहाँ पे होने वाला है। तो इसको आपको जहाँ पे प्रिंट आउट आपको यहाँ पे करवा लेना है। करवाने के बाद यहाँ पे इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल फिलअप करना है वो मैं बता देता हूँ। तो जहाँ पे मैं फिर से जहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे पेज पे यहाँ पे चले आता हूँ। जैसे यहाँ पे आता हूँ कुछ इस प्रकार आपका जहाँ पे फॉर्म होता है कैसे फिलअप करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो भी ट्रेड है ट्रेड का नाम डालना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ट्रेड पहले बता रखा हूँ। जैसे फीटर का होगा यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे आपको ट्रेड यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका जहाँ पे जो भी नाम है वो यहाँ पे डालना होता है। और इधर आपको जो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज जो फोटो आपको जहाँ पे चिपका देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी फादर नेम है वो यहाँ पे गार्जियन नेम मदर नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना होगा कि कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है, कि एससी से है, एसटी से, ओबीसी, यूआर जो भी है जो यहाँ पे अपना कैटेगरी को आपको जहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे 6 नंबर के दिव्यांग है या नहीं, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी देना यहाँ पे है, तो उसका डिटेल आपको जहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर देना है। उसके बाद 7 नंबर में आपको एड्रेस का डिटेल आपको देना है, जिसमें यहाँ पे स्टेट बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, उसके बाद नेशनलिटी बताएंगे यहाँ पे, उसके बाद जेंडर बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे टेक करें। उसके बाद 11 नंबर में यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करें। 12 नंबर यहाँ पे आपको बॉडी में जो भी मार्क होगा मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी आपको देना है जो यहाँ पे। 13 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपको यहाँ पे डिटेल देना है यहाँ पे, जिसमें बताएंगे 10th का क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे किस बोर्ड से पास किया है, कब आपने पास किया है, टोटल मार्क्स आपको कितने का एग्जाम हुआ था, कितना मार्क्स आपको मिला है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में आपको यहाँ पे मार्क्स आपको बता देना है। 54 नंबर में यहाँ पे जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता है उसका डिटेल देना है, जैसे ट्रेड बताना है सबसे पहले यहाँ पे। उसके बाद बोर्ड बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कब पास किया है, उसका टोटल कितने का एग्जाम हुआ था, कितना आपको एग्जाम में अंक मिला था, उसके बाद यहाँ पे कितना आपको परसेंटेज में इधर यहाँ पे बता देना है। उसके बाद आएंगे तो 15 नंबर में आपको जहाँ पे डिटेल आपको डालना होगा कि आपको जहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस का डिटेल आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद जो भी सीरियल नंबर होता है वो डालना होता है। उसके बाद डेट डालेंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट आपका 100 रुपया का लगने वाला था वो अपने यहाँ पे कैटेगरी के मैंने बता दिया था, जनरल ओबीसी और जो यहाँ पे बीसी वालों को जहाँ पे 100 रुपया लगने वाला था, एससी एसटी और जितने भी फीमेल है उनको जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे आवेदन यहाँ पे लिया जा रहा था। तो आपको जहाँ पे अमाउंट यहाँ पे लगने वाला था जो यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसको जहाँ पे कैटेगरी को आप जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सा कैटेगरी एससी है जो यहाँ पे, उसका जहाँ पे डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर में यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे अटैच आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे कर देना है।
उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताना है यस या नो में कि आप जो यहाँ पे कोई भी सर्विस जो यहाँ पे पहले से कर रहे हैं जो यहाँ पे रेलवे में, तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले बटन पे आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसमैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे नीचे आएंगे तब 20 नंबर में आप यहाँ पे चले जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलेगा जो यहाँ पे कि क्या आप रजिस्टर हैं जो यहाँ पे जो भी स्टेट ऑफ कर्नाटका के लिए, तो लोकेशन के लिए, तो यस करेंगे या नो में यहाँ पे बताएंगे। उसका है तो यस करके यहाँ पे रजिस्टर नंबर जो भी प्लेस है वो डालेंगे, डेट यहाँ पे इंटर करें। उसके बाद 20 नंबर में भी यहाँ पे बताया गया है फिर से जो यहाँ पे, तो इसका भी आप अपने अकॉर्डिंग चयन यहाँ पे कर देना है। उसके बाद 21 नंबर कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, जिसको आपको एक बार यहाँ पे डिक्लेरेशन है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर है सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी थंब है थंब को लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट को आप जो यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस बताना है कि कहाँ से आप जो यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे भेज रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे कुछ इस प्रकार आपको फॉर्म फिर देखने के लिए मिलेगा, इसको कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना है, जिसमें जो भी श्री है श्रीमती है क्या है जो यहाँ पे डालना है। जो यहाँ पे सबसे पहले नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सन बताना है कि जो यहाँ पे अपने फादर नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे विलेज बताएंगे, टाउन बताएंगे जो भी है यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद जो भी स्टेट पड़ता है वो स्टेट का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे जानकारी आपको देखने के लिए मिले। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल है इसको आप जो यहाँ पे फिलअप यहाँ पे करेंगे, विलेज का नाम डालेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसका डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट बताएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जो भी डिग्नेशन है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस बताएंगे फिर से। उसके बाद डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे देखने के लिए मिला उसका जो यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इसको जो यहाँ पे आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है, जिसमें सबसे पहले नाम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे सन ऑफ जहाँ पे डॉक्टर जो डॉटर है या जो भी है यहाँ पे बताएंगे, जो यहाँ पे सन है या डॉटर उसका जहाँ पे डालेंगे जो यहाँ पे। उसके बाद विलेज का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्टेट है वो डालेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे कौन सा कैटेगरी उसका यहाँ पे डिटेल आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे बताएंगे आपका नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का बताएंगे, फैमिली का जो यहाँ पे डिटेल, उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो यहाँ पे बताएंगे और स्टेट का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर प्लेस बताएंगे, डेट बताएंगे और जो भी यहाँ पे नीचे आएंगे तो कुछ इस प्रकार फिर और जानकारी आपको देखने के लिए मिला। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार और फॉर्म मिल जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले नाम यहाँ पे डालेंगे, जो भी एम्प्लॉय का नाम है वो डालेंगे। उसके बाद जो भी डिग्नेशन है उसका डिटेल देंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे टिकट नंबर हो जाता है या एम्प्लॉयमेंट नंबर, तो उसका डिटेल आपको जहाँ पे देना है। उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट है वो देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेशन ऑफ जो भी जहाँ पे बीच एम्प्लॉयमेंट है उसका डिटेल आप देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ अपार्टमेंट का देना है यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जब यहाँ पे डिटेल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको जहाँ पे डालना। उसके बाद कितना पेमेंट कर रहे हैं वही इसका यहाँ पे देना होगा। उसके बाद सिग्नेचर और अप्लीकेशन को आपको यहाँ पे सिग्नेचर मारना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम यहाँ पे डालेंगे, फादर नेम डालेंगे। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे सारी डिटेल को आपको इस तरह जहाँ पे फिलअप आपको यहाँ पे कर लेना है। जैसे ही जो यहाँ पे फिलअप करते हैं उसके बाद फिर से एक जहाँ पे शेड्यूल के लिए जहाँ पे फॉर्म 2 देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पे चिपकाएंगे। उसके बाद नेम डालेंगे, जो भी कैंडिडेट का नाम हो वो डालेंगे। उसके बाद फादर नेम डालेंगे। उसके बाद कैटेगरी बताएंगे, डेट बताएंगे, एज यहाँ पे बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ और ये दोनों बताएंगे। उसके बाद ट्रेड का नाम बताएंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क जो बॉडी में होता है वो यहाँ पे 2 यहाँ पे बता देना है यहाँ पे। उसके बाद कुछ इस प्रकार फिर आपको जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको जो भी यहाँ पे बताएंगे हाइट वेट के बारे में, यहाँ पे चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी देना है कि कितना आपका चेस्ट होने वाला है। उसका आई का जो भी जानकारी है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे कान के बारे में देना है, जो यहाँ पे ईयर के बारे में यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर में आएंगे तो कुछ इस प्रकार और जानकारी आपको फिलअप करना होता है, जो कि एक एक करके यहाँ पे सभी को 13 नंबर तक है, तो इसको फिलअप आपको कर देना है। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर उसका सिग्नेचर आएगा। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल उसका नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी डिग्नेशन है वो यहाँ पे फिलअप रहेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, यहाँ पे जो भी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी नीचे आएंगे तो कुछ इसी प्रकार और जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको यस या नो में आपको जो यहाँ पे उत्तर देना है, जो कि आपको जो यहाँ पे टिक करना होता है, जो यहाँ पे बताएंगे जो यहाँ पे कौन कौन से जो यहाँ पे दे रहे हैं, तो यस या नो में इसको जहाँ पे डिटेल आपको फिलअप करना हो। उसके बाद यहाँ पे डेट बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको जहाँ पे करना होता है, जो कि ज़रूरी है यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार आपका फॉर्म जो यहाँ पे रेडी हो जाता है आपको, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। अब यहाँ पे इस फॉर्म को आपको जहाँ पे प्रिंट करवा कर सारी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो भी
इसके साथ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे 4 नंबर पेज पे मैं यहाँ पे चले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सिंपली यहाँ पे 4 नंबर जो यहाँ पे पेज पे मैं यहाँ पे चले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे एड्रेस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो आपको जो यहाँ पे इस एड्रेस पर जो यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हो इसको जहाँ पे आपको जहाँ पे भेज देना है। जैसे ही यहाँ पे भेजते हैं उसके बाद यहाँ पे मैंने रजिस्टर करने के लिए तो ऑलरेडी बता ही दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को प्रिंट कर आपको जहाँ पे भर कर जहाँ पे इस एड्रेस पे आपको जहाँ पे सेंड कर देना है। तो आपका जो भी था यहाँ पे आपका जहाँ पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे बताया कि कैसे आवेदन फॉर्म को भरना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना था। मिलते हैं किसी नए पार्टिकुलर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए टेक केयर।